वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। कितने अच्छे से दिखा रहे हैं ना, इसमें बहुत अच्छे से। का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शिखिग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में यूनिकास्ट 500 व सॉल्डर लगाएं। ऊपर पारा मर्क्यूरी तथा 10 लोस्ट जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्र वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोधव बैटरी बोन भी कहते हैं। तो कुंभो उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 तेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के वेग को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में विषक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत तार आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक भारी तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते हैं। सबके मोबाइल ऑन है, सबके सब वेद मन को दिखा रहे हैं। बहुत 9 अच्छा तारों का सूत्र बनता है। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उदान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें
आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोगी कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी सत्ता की परिक्रमा करती है। सूर्य कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूं। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तो ऐसे वेग से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक वृक्ष आदि से अग्नि ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन, घर्षण, फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण्य नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि, दो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। दूसरा, जल मंथन से अग्नि, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइडल। अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल से मंथन, फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय
Agni, Bhuvishya, Agni, oil and natural gas. अथर्ववेद में सूर्य से पदार्थों के प्रकाशित होने अर्थात वर्ण, कलर प्राप्त होने का वर्णन है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आविष्कारक वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए हैं। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत या ओजोन लेयर का वर्णन है। प्रकार गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उर्व जाना जेल झिल्ली परत में ब्रेन होती है। उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने इस महद उर्व ओजोन परत की रचना की है। ये स्थूल रूप वाला है। इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य आभा है। ऋग्वेद में पृथ्वी का अपनी घूमना बतलाया गया है। पृथ्वी की 8 परतों यानी स्ट्रेटा का उल्लेख ऋग्वेद में है। बस इतना ही बना रही हूँ, आपको फॉलो करो। वेदों में पर्यावरण के संघटक तत्वों का निरूपण एक स्थानों पर किया। हो गया है ख़त्म। देखो वो फुहारे चल रहे थे ना, उन्हीं फुहारों के ऊपर बन रहा था। अभी ख़त्म हो गए, हम बैठे तो गर्मी बुरा हाल हो गया गर्मी में। बाकी देखो कितना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी लाइटिंग है। ऐसे कैमरे में ऐसे कितने अच्छे अच्छे गुब्बारे लेके जा रहा है। वैसे तो पूरी सोसाइटी के बीच में बना है ये, चारों में सोसाइटी। अभी थोड़ी देर बैठेंगे फिर चलेंगे, थोड़ी हवा चल रही है। लोग तो आते नहीं है, उससे पहले चलना शुरू कर देते हैं। इधर थोड़ा सा ऐसे घूमेंगे ना पहले। हाँ, देख के आते हैं थोड़ा आराम से चलूँगी। तब तो मैं कितना जल्दी आई थी ना, इतना जल्दी आई। वो बनाया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया। लाइटिंग बहुत अच्छा। देखो ये शो देखना है तो रात को आओ, बाकी इसमें कोई ऐसे ही बनाना है, फ़ोटो खींचनी है तो फिर दिन में आओ, क्योंकि रात को कुछ नहीं दिखता। लाइटें हैं बन दिख नहीं रहा है। और आप ये मेरा ब्लॉग पूरा देखना, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें ज्ञान की बात बताई गई हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बताया। ये ब्लॉग मेरा पूरा आप देखना, इसमें इतनी अच्छी ज्ञान की बात बताई गई है। वेद वन के बारे में, 4 वेद थे ना अपने, चारों वेदों के बारे में बताया गया है पूरा। तो आप ये 2 पार्ट में आएगा, तो आप ये दोनों पार्ट जो भी लोग मेरे साथ में देखता है यूट्यूब फैमिली मेरी, तो वो लोग पूरा देखें प्लीज। बहुत अच्छे से बनाए गए हैं ये, इतना अच्छा होगा। देखो इनके ऊपर इन्हीं कुआरों के ऊपर बनाया गया।
तो दिखाती हूँ पास में जाकर। तो देखो ये कितना अच्छा बनाया है। उसमें मुझे तो पता ही नहीं कहाँ गई, कितने को अच्छे उधर से आ रही। ये देखो कितना सुंदर बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। देखो जिसने भी, तो आप मेरे YouTube के माध्यम से देखना, कोई आके देख सकता है तो देख सकता है, कोई यहाँ पे नहीं आके देख सकता तो वो मेरे YouTube चैनल पे ये मैं 2 पार्ट में आएगा, तो आप देख सकते हैं।